ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, हम पठन कर रहे हैं ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भागवत रहस्य ग्रंथ का। मित्रों, हम प्रथम स्कंध में आ चुके हैं। हमने मंगलाचरण का महत्व, ईश्वर का ध्यान चिंतन कैसे करें उसकी विधि, हमने ध्यान विधि आपको बताई थी। आपने सरल विधि से ध्यान किया या नहीं, क्या अनुभव आया, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और पिछले अंक में हमने देखा था कि ईश्वर का सत्य स्वरूप क्या है। आज हम देखने जा रहे हैं भागवत फल निष्काम भक्ति कैसे होता है वो देखेंगे। चलिए आज का पाठारंभ करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आप जिस किसी देवी देवता की उपासना करते हैं, जिनका नाम लेते हैं, उनका नाम कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, क्योंकि ये भी ईश्वर भक्ति का एक प्रकार है। चलिए, हमने पिछले अंक में ये भी देखा था कि आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, कोई भी जिसकी आप आराधना करते हैं वो भागवत में उसका वर्णन आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागवत के प्रथम स्कंध के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक भागवत का प्रस्तावना रूप है। भागवत का मुख्य विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है आदि का वर्णन इस दूसरे श्लोक में किया गया है। श्री भागवत में प्राणी मात्र पर दया करने वाले और मत्सर रहित सत्पुरुषों के एकमात्र आधारूप ईश्वर आराधना रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है। अब यहाँ एक शब्द आया है मत्सर, और आजकल लोगों में मत्सर बहुत अधिक है। मत्सर का अर्थ होता है कि किसी और की सुख संपत्ति, उसका शांति देखकर अपने भीतर ईर्ष्या होना, द्वेष होना, जलन होना, उसे मत्सर कहते हैं, उससे दुखी होना। तो ईश्वर आराधना रूप निष्काम परम धर्म वर्णित किया गया है, और जो परमार्थ रूप जानने योग्य परम सुखदायी आध्यात्मिक आधि भौतिक तथा आधि दैविक ताप को हरने वाले उस परमात्मा रूप तत्व का भागवत में वर्णन किया गया है। प्रोजित कैतवो धर्म, जिस धर्म में कोई कपट नहीं है, ऐसा निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य विषय है। नारद जी ने वाल्मीकि से राम मंत्र का जाप करने को कहा। वाल्मीकि ने भूल से राम के बदले मरा मरा कर दिया। मरा मरा जपने लगे, फिर भी उनका फल राम मंत्र के जाप जैसा ही मिला। मित्रों, ये क्या होता है मालूम है, जब कोई व्यक्ति इतना अबोध, इतना निश्चल हो जाए या इतना सरल हो कि वो बस ईश्वर को समर्पित है, वो कुछ भी बोले, कैसा भी मंत्र जाप करे, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, बस उसकी भावना शुद्ध और सरल है। पर कई बार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं ना, ज्ञानी लोग, वो जब जाप करते हैं उनमें मात्राओं की शुद्धि वगैरह सब ध्यान दिया जाता है। वहाँ एक बार आप गलती करते तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। किंतु एक सरल व्यक्ति, एक अज्ञानी व्यक्ति, वो कुछ भी करे, बस उसकी भावना देखते हैं ईश्वर, और उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये बात ऐसे होती है। इसलिए मरा मरा करने से भी वाल्मीकि पार हो गया। भागवत का मुख्य विषय निष्काम भक्ति। जहाँ भोगेच्छा वहाँ भक्ति नहीं होती। भोग के लिए की गई भक्ति से भगवान प्रसन्न नहीं होते। भोग की भक्ति मतलब हम मंदिर तो जाते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, पर क्या हमारे मन में इच्छा होती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, तो ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है। भोग के लिए भक्ति करने वाले को संसार प्यारा है, भगवान नहीं। लाइट चली गई एक्चुअली। भगवान के लिए ही भक्ति करो, भक्ति का फल भगवान से होना चाहिए। संसार सुख नहीं है। जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरा काम कर दे, वे भगवान मेरे काम आए, उसे वैष्णव नहीं कहा जा सकता। भगवान से कोई संतान मांगता है तो कोई धन, तब भगवान सोचते हैं कि मेरे लिए तो मंदिर में कोई आता ही नहीं, सब अपना अपना मनोरथ पूरा करने के लिए आते हैं। सच्चा वैष्णव तो भगवान से कहेगा कि मैं तो अपनी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन आदि सब कुछ तुम्हारे चरणों में अर्पित करने के लिए आया हूँ। सच्चा वैष्णव भगवान से ना तो दर्शन मांगता है और ना ही मुक्ति। वह यदि कुछ मांगेगा तो केवल इतना है कि वह भगवान की सेवा में ही तन्मय होता रहे। मोक्ष की कामना भी एक वासना बन जाती है, मुझे मोक्ष मिल जाए, वो भी एक गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है। मांगने से प्रभु की धारा टूटती है, प्रेम का प्रमाण घटने लगता है। इसलिए प्रभु से कुछ भी नहीं मांगो, भगवान को अपना ऋणी बनाओ। श्री रामचंद्र जी ने राज्याभिषेक के प्रसंग पर भी सभी वानरों को भेंट दी, किंतु हनुमान जी को कुछ नहीं दिया। इस घटना से सीता जी ने को दुख हुआ। उन्होंने राम से कहा
कि हनुमान को तो तुमने कुछ नहीं दिए, हनुमान जी को भी तो कुछ दीजिए। राम जी ने कहा कि उसे मैं क्या दूं, उसने तो मुझ पर इतने उपकार कर किए हैं कि मुझे ऋणी बनाया है। श्री राम जी हनुमान जी से कहते हैं, प्रति उपकार करहूँ का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। क्योंकि जो काम हनुमान जी ने राम जी के किए हैं, वो कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। तो राम जी का नाम लेके हनुमान जी लंका पहुंच गए, लेकिन राम जी को जाने के लिए पुल बनाना पड़ा था, इसलिए। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि सेवक है इसका मतलब वो कमज़ोर है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। व्यक्ति अपने स्वेच्छा से किसी के गुणों को देकर उसकी सेवा करना स्वीकार करता, वो सेवक होता है। ये ऐसी स्थिति है। शुद्ध प्रेम में लेने की भावना नहीं होती, देने की होती है। मोह भोग की इच्छा करता है, जबकि प्रेम भोग देता है। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में अपेक्षा का भाव जगा कि सच्चा प्रेम भागा ही समझे। भक्ति से मांगी हुई वस्तु मिलेगी तो ज़रूर, किंतु भगवान हाथ से निकल जाएंगे। नित्य देने वाला चला जाएगा। गीता में कहा गया है कि सकामी भक्त जिन जिन देवताओं की पूजा करते हैं, उन सभी देवताओं द्वारा मैं इच्छित भोगों की पूर्ति करता हूँ, किंतु मेरी निष्काम भक्ति करने वाले भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। मैंने 2-3 अंकों पहले आपको बताया था कि आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि जैसी आपकी आवश्यकता होती है वैसी आप उपासना करते हैं, पर आप अपने इष्ट को अपने मस्तिष्क में रख के उनकी उपासना करिए, कोई समस्या नहीं है। तो ही बात यहाँ कही गई है कि आपके मस्तिष्क में आपकी इष्ट ही होना चाहिए, क्योंकि पांडवों ने भी बहुत सारी इच्छाएँ थीं भाई, जो हुआ है युद्ध वगैरह, पर उनके मस्तिष्क में हमेशा श्री कृष्ण रहते थे। तो अर्जुन ने शिव की भी उपासना की थी, पर उसी तरह से। तो ये बात यहाँ ऐसे की गई है। भगवान से धन मांगेंगे तो धन मिलेगा, किंतु भगवान स्वयं नहीं मिलेंगे। भगवान से जितना मांगोगे तो उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। भगवान से जितना मांगोगे उतना ही वे देंगे, किंतु प्रेम कम हो जाएगा। व्यवहार में भी हम यह अनुभव करते हैं कि जब तक कुछ मांगा ना जाए तब तक ही दोनों में मैत्री पूर्ण होती है। गोपियाँ नयन दृष्टि भी श्री कृष्ण को ही देती हैं, और मन भी। वे श्री कृष्ण से कुछ भी मांगने की अपेक्षा सर्वस्व अर्पण कर देती हैं। भगवान से कुछ मांगेंगे तो प्रेम खंडित होगा। हमेशा ऐसा ही मानिए कि प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कई लोग हर वर्ष डाकोर जी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। वे रणछोड़ जी से कहते हैं कि मैं 6 महीनों में आपके दर्शनार्थ आता हूँ, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। भगवान उसे पुत्र तो देते हैं, किंतु साथ साथ कहते हैं कि अब तेरा और मेरा संबंध टूटा। डाकोर जी अपेक्षा से कुछ कम दें तो मानिए कि वह तो परिपूर्ण है, किंतु मेरी पात्रता अधूरी है। पात्रता अधूरी होने से ही मुझे कम मिला है। निष्काम भक्ति उत्तम है। वैष्णव मुक्ति की भी अपेक्षा नहीं करता है। हरि के जन भी मुक्ति नहीं मांगते। मुक्ति की अपेक्षा भक्ति में अलौकिक आनंद है। भक्ति में जिसे आनंद मिला उसे मुक्ति का आनंद तुच्छ नगण्य लगता है। मित्रों, यहाँ मैं अपने निजी जीवन की एक बात बता दूँ। मैं मुक्ति मार्ग की पथिक नहीं हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ अपने लिए, अपने जीवन में, कि ईश्वर जिस उद्देश्य के लिए चाहे मुझे उपयोग करे, मेरा उपयोग करे, और मैं उस उद्देश्य में ईश्वर के काम आऊँ, ये मेरा अपना उद्देश्य है। इसीलिए मेरा उद्देश्य दवा मुक्त भारत मैंने बनाया। और यहाँ जो बात कही है ना कि हम पात्र नहीं हैं इसलिए ईश्वर ने नहीं दिया। कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई काम करने का प्रयास करते हैं, बलपूर्वक आप उसे कर रहे हैं, हो जाता है, पर आपको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि वो काम होने योग्य नहीं था। आपने बलपूर्वक किया इसलिए गड़बड़ हो गई। इस पर मैं छोटी सी रील बना दूंगी, तब आप सुन लेना। वेदांती तो मानते हैं कि इस आत्मा को बंधन है ही नहीं, तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उठता है। वैष्णव मानते हैं कि मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है। दासी की अपेक्षा में भगवान गुरुत्तर हैं। दासी की अपेक्षा मेरे भगवान गुरुत्तर हैं। भगवान मेरा काम करें ऐसी अपेक्षा ना करो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर की बीमारी लग गई। शिष्यों ने कहा कि माता जी से कहिए कि आपकी बीमारी का इलाज करेंगी। रामकृष्ण ने कहा कि अपनी माता को मैं अपने लिए तकलीफ दूंगा। भक्ति का अर्थ यह नहीं है कि उसके सुख के लिए डाकोर जी को हम त्रास दें, परिश्रम दें। मतलब रामकृष्ण ने कहा कि भाई, यदि मुझे पीड़ा है, क्या मेरी माँ को नहीं दिखता? यदि उनको दिखता है, वो दूर नहीं करें, इसका मतलब दूर होने जैसा नहीं है, बात खत्म हो जाती है। वैसे मित्रों, मैंने अपना हीमोग्लोबिन 2.4 जाने दिया था, दवाइयाँ नहीं खाई हैं, पर चल रही हूँ, अभी भी चल रही हूँ। 7 नवंबर को 2.4 हो गया था मेरा हीमोग्लोबिन,
पर ठीक है, चल रहा है। मांगने से सच्ची मैत्री के गौरव की हानि होती है। सच्चा समझदार मित्र कभी कुछ नहीं मांगता। सुदामा की भावना के प्रति सच्ची भक्ति थी। सुदामा की भगवान के प्रति सच्ची भक्ति थी। वे दरिद्र थे। पत्नी ने कुछ मांगने के लिए उन्हें भगवान के पास भेजा। सुदामा भगवान के पास आए, किंतु मांगने के लिए नहीं, मिलने के लिए। उन्होंने द्वारकापति का वैभव देखा, फिर भी अपने मुंह से अपनी जिह्वा ना खोली। सुदामा ने सोचा कि मैत्री मिलन से ही यदि भगवान की आंखें भीग गई हैं, तो फिर यदि अपनी दरिद्रता की बात बताई तो उन्हें कितना गहरा कष्ट होगा। मेरे दुख के कारण मेरे कर्म ही हैं। मेरे दुख की गाथा सुनाकर मैं उन्हें और दुखी नहीं करूँगा। ऐसा सोचकर सुदामा ने भगवान से कुछ भी नहीं कहा। सुदामा की तो यही इच्छा थी कि अपने द्वारा लाए गए मुट्ठी भर तांदुल का भगवान प्रेम से प्राशन करें। भगवान जाने कि वह कुछ लेने नहीं देने ही आया है। मतलब सुदामा दरिद्र था, गरीब था, पत्नी ने भेजा था, लेकिन सुदामा की अपनी निजी इच्छा ऐसी नहीं थी। बस उनकी स्थिति देखकर जो भगवान की हालत हो गई वही देख के उसने सोचा कि बस मेरे मुट्ठी भर चावल ग्रहण कर लें, कि उसकी सर्वस्व था, उसके पास और कुछ नहीं था सुदामा के उसके अलावा। तो ये बात होती है। ईश्वर पहले हमारा सर्वस्व लेता है और फिर अपना सर्वस्व हमें देता है। जीव के निष्काम होने पर ही भगवान उसकी पूजा करते हैं। भक्त जब निष्काम होता है तो भगवान अपने स्वरूप का दान भक्त को देता है। जीव जब अपना जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर आता है तब भगवान भी अपना ईश्वरत्व भूलकर भक्त से मिलते हैं। सुदामा 10 दिन का भूखा था, फिर भी उसने अपने सर्वस्व मुट्ठी भर तांदुल प्रभु को दे दिया। सुदामा के तांदुल चाहे मुट्ठी भर ही थे, फिर भी वही तो उस समय उसका सर्वस्व था। वैसे मुट्ठी भर तांदुल की कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है, किंतु मूल्य तो सुदामा के प्रभु प्रेम का है। यदि मेरे प्रभु मेरे लिए श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा श्रम उठाना पड़ेगा तो मेरी भक्ति व्यर्थ है, निष्फल है। ऐसा मानो भगवान से कुछ भी ना मांगो, ना मांगने से भगवान तुम्हारे ऋणी होंगे। मित्रों, ईश्वर का नाम लेना, उससे मांगना नहीं है। जब हम नाम लेते हैं तो हमारा उपकार उन पर चढ़ता है, और हम मांगते हैं तो वो हम पर उपकार करते हैं। और सुदामा ने मांगा नहीं। आप देखिए, सुदामा भक्त था, निर्धन था, गरीब था, फिर भी श्री कृष्ण द्वारकाधीश, स्वर्ण नगरी द्वारकाधीश, वो उनके चरण पखारते हैं। ऐसे चित्र आपने कई जगह देखे होंगे। गोपियों ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, उनकी भक्ति निष्काम थी, अतः भगवान गोपियों के ऋणी थे। गोपियाँ गीत में भी भगवान से कहती हैं कि हम तो आपकी निःशुल्क शुद्र दासियां हैं, अर्थात निष्काम भाव से सेवा करने वाली दासियां। इसी तरह कुरुक्षेत्र में भी जब वे भगवान श्री कृष्ण से मिलती हैं तो वहाँ भी वे कुछ मांगती नहीं हैं, वे तो केवल इतना ही कहती हैं, संसार रूपी कुएं में गिरे हुए को उन्होंने उसमें से बाहर निकालने में अवलंबन रूप आपके चरण कमल घर में रहते हुए भी हमारे मन में सदा बसे रहें। एक सखी उद्धव जी से पूछती है कि तुम किसका संदेश लेकर आए हो? कृष्ण का। वे तो यहाँ पर ही उपस्थित हैं। लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं, पर यह बात गलत है। मेरे ठाकुर जी तो हमेशा मेरे साथ हैं, 24 घंटों का हमारा साथ या संयोग है। गोपियों का प्रेम शुद्ध है, वे जब भी भगवान का स्मरण करते हैं ठाकुर जी को प्रकट होना ही पड़ता है। गोपियों की निष्काम भक्ति इतनी सत्वशील है कि भगवान खिंचे हुए चले आते हैं। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भक्त कहते हैं कि मुझे चाहे भोजन ना मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत करना। ये बात ऐसी है कि आप जब ईश्वर की भक्ति करते हैं तो वो आपके हो जाते हैं, आप और वो भेद नहीं रहता है। तब वो जैसे भी बुलाओगे, जहाँ भी बुलाओगे, वो आएंगे ही आएंगे, ये निश्चित है। ठाकुर जी को सदा साथ रखोगे, जहाँ भी जाओगे भक्ति कर सकोगे। तभी तो तुकाराम भगत कहते हैं, मुझे चाहे भोजन ना मिले, परंतु हे विठ्ठलनाथ, मुझे एक भी क्षण तुम अपने से अलग मत करना।
भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव मेरी गोपियाँ मुझ में तन्मय चित्त वाली मदर्थे त्यक्त देहिकाएँ हैं। गोपियों का आदर्श आँखों के सामने रखो और भगवान की भक्ति करो। सुदामा की निष्काम भक्ति को याद रखकर प्रभु की भक्ति करो। सुदामा और गोपियाँ जैसी भक्ति सीखो। सुदामा की भक्ति भी निष्काम थी। तुम अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करो, ऐसा होने पर भगवान भी अपना सर्वस्व तुम्हें देंगे। निष्काम भक्ति ही भागवत का मुख्य विषय है। निष्काम भक्ति ही श्रेष्ठ भक्ति है। निष्काम भक्ति का श्रेष्ठ दृष्टांत श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की निष्काम ममता, निष्काम प्रेम। गोपियाँ तो मुक्ति की भी इच्छा नहीं करती। श्री कृष्ण का सुख ही अपना सुख है, ऐसा गोपियाँ मानती हैं। एक सखी ने उद्धव जी से कहा कि श्री कृष्ण के वियोग में कैसी दशा है, वह तो आपने देख लिया। मथुरा जाने पर श्री कृष्ण से कहना कि यदि आप मथुरा में सुख से रहते हैं तो हमारे सुख के लिए ब्रज में आने का कष्ट ना करें। हमारा प्रेम अपने सुख के लिए नहीं है, किंतु श्री कृष्ण को ही सुखी करने के लिए है। श्री कृष्ण के वियोग से हम दुखी हैं और विलाप भी करती हैं, परंतु हमारे विरह में यदि वे मथुरा में सुख से रहते हैं तो वे सुखी रहें। हमारे सुख के लिए वे यहाँ न आएँ। यदि अपने सुख के लिए ही वे यहाँ आना चाहें तो अवश्य पधारें। दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करना ही सच्चे प्रेम का लक्षण है। शांडिल्य मुनि ने अपने भक्ति सूत्र में लिखा है, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम, तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। धन्य है वे व्रजवासी भक्तजन जो श्री कृष्ण से मिलने के लिए मथुरा नहीं गए। गोपी प्रेम की पागल अवस्था में भी भगवान की निकटता का अनुभव करती हैं। सखी सोचती हैं कि मैं वहाँ मिलने गई और मेरे मिलने से ठाकुर जी को कष्ट हुआ, उनको लज्जा हुई और गांव की इस क्वालिन से मैं खेलता था, तो नहीं, मुझे मथुरा नहीं जाना है। मेरे प्रेम में कुछ न कुछ न्यूनता रह गई है, इसलिए वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। मेरा प्रेम सच्चा है और अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। अवश्य ही गोकुल लौटेंगे। उस समय तक मैं विरह दुख का सहन करती रहूँगी। मतलब आपने कभी कहीं ये चरित्र नहीं पढ़ा है कि कोई गोपियाँ या गोकुल से मिलने मथुरा आता है श्री कृष्ण से, ऐसा कहीं आपको पढ़ने में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मानते हैं जो ऊपर बताया गया है, इसलिए वो नहीं आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मुझे गोकुल में जो आनंद गोपियों के से मिलता है वह द्वारिका में नहीं है। गोपियों का प्रेम निष्काम है। भगवान का जो आश्रय लेता है वह निष्काम बनता है। गोपियों की ऐसी निष्काम भक्ति से परमात्मा गोपियों के ऋणी हुए। गोपी प्रेम की महिमा दर्शनीय है। श्री कृष्ण एक बार बीमार हो गए। बीमार होने का नाटक किया था उन्होंने, कोई भी औषधि सफल नहीं हुई। तब प्रभु ने वैष्णव भक्त की चरण रज औषधि के रूप में मांगी। कोई वैष्णव अपनी चरण रज दे तो भगवान की बीमारी दूर हो सके। भगवान की रानियों से चरण रज मांगी गई। सभी रानियों को आश्चर्य हुआ, प्राणनाथ को चरण रज दे तो हमें महापाप होगा, नरक में जाना पड़ेगा। नरक में कौन जाए, हम तो चरण रज नहीं देंगी। दूसरों से भी चरण रज मांगी, कोई देने को तैयार नहीं हुआ। अंत में बात गोपियों तक पहुंच गई। गोपियों ने सुना कि उनके कृष्ण बीमार हैं, यदि वे भले चंगे हो सकते हैं तो हम अपनी चरण रज देने को तैयार हैं। इसलिए हम कोई भी दुख सहन करने को तैयार हैं, और अपना कन्हैया सुखी भला चंगा होता है तो हम नरक की यातना भी भुगत लेंगी। उन्होंने अपनी चरण रज दी, श्री कृष्ण की बीमारी दूर हो गई। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा भी हो गई। भागवत का फल ही निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों जैसी निष्काम भक्ति की आदत डालो, भक्ति से मुक्ति मिलती है। भक्ति के बिना ज्ञान और वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकते। बिना ज्ञान की भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है। आदत और आवश्यकता पर नियंत्रण रखा जाए तो मनुष्य प्रभु में लीन हो सकता है। हमारी कुछ आदतें होती हैं, कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जैसे भूख प्यास हमारी आवश्यकता होती है, हम कुछ चर्चा आदि करते हो, हमारी आदतें बन जाती हैं, तो उससे हम मुक्त हो सकते हैं यदि आदत डाल लें तो।
भगवान का मुख्य विषय ही निष्काम भक्ति है। भागवत सबके लिए है, वेदांत सबके लिए नहीं है। वेदांत का अधिकार सबको नहीं दिया गया है। जिसे ब्रह्मा को जानने की जिज्ञासा हो उसके लिए वेदांत है। वेदांत का अधिकारी कौन है? जिसने षड संपत्ति आदि की प्राप्ति की हो, वही वेदांत का अधिकारी है। किंतु भागवत तो सबके लिए। ये कई बार कहा गया है, पर ये बार बार क्यों कहा गया? क्योंकि कई बार लोग भागते हैं, इसलिए बात कही जाती है बार बार। भागवत का अधिकार वैसे तो सभी के लिए बताया गया है, फिर भी निर्मत शरणाम संताम शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष के जानने के योग्य परमात्मा का निरूपण इसमें किया गया है। निर्मत्सर होके कथा सुनो, यानी कि मत्सर बिना, किसी से छल कपट द्वेष, किसी से जलन रखे बिना कथा सुनो। मत्सर का अर्थ पहले बताया था। मत्सर सबसे बड़ा शत्रु है। मत्सर सबको सताता है। ज्ञानी और योगी दोनों को मत्सर परेशान करता है। स्वयं प्राप्त की हुई योग सिद्धि के बल से चांगदेव 1400 वर्ष जिए थे। उन्होंने मृत्यु को 14 बार वापस लौटाया गया था, क्योंकि जीवेम शरदा शतम, यानी कि 100 साल मनुष्य की आयु मानी जाती है। तो चांगदेव ने ये ज्ञानेश्वर की कथा में मिलता है, संत ज्ञानेश्वर की में, तो 1400 साल जिए। उन्होंने 14 बार मृत्यु को अपने से पार से लौटा दिया था। वे सिद्धियों में फंसे हुए थे, उन्हें प्रतिष्ठा का मोह था। उन्होंने संत ज्ञानेश्वर की कीर्ति सुनी। चांगदेव ज्ञानेश्वर के प्रति मत्सर करने लगे। यह बालक मुझसे भी बढ़ गया। ज्ञानेश्वर की आयु 16 वर्ष की थी। चांगदेव की इच्छा हुई कि वह ज्ञानेश्वर को पत्र लिखे, किंतु पत्र में संबोधन क्या दिया जाए? ज्ञानेश्वर अपने से छोटा, केवल 16 वर्ष के, सो पूजे तो कैसे लिखा जाए? और ऐसे महाज्ञानी चिरंजीवी भी कैसे लिखा जाए? और इस उलझन में वे सुलझा ना सके, सो बिना लिखे ही पत्र भेज दिया। संत की भाषा संत जान सकते हैं, वे कोरा कागज भी पढ़ सकते हैं। मुक्ताबाई ने पत्र का उत्तर दिया, 1400 साल तेरी आयु हुई, फिर भी तू कोरा ही रह गया। चांगदेव ने सोचा कि ऐसे ज्ञानी पुरुष से मिलना ही चाहिए। अपनी सिद्धियों के प्रदर्शन के लिए उन्होंने वाक की सवारी की और सर्प की लगाम बनाई, और इस प्रकार वे ज्ञानेश्वर से मिलने आ रहे थे। मतलब वो दर्शाना चाहते थे कि मैंने प्रकृति के जीव जंतुओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है, इसलिए सांप की लगाम थी और शेर की सवारी थी। इस ओर ज्ञानेश्वर से किसी ने कहा, चांगदेव वाक की सवारी करके आपसे मिलने आ रहे हैं। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि इस बूढ़े को अपनी सिद्धियों का अभिमान हो गया है। चांगदेव ने अपनी सिद्धियों के अभिमान के कारण ज्ञानेश्वर को पत्र में पूज्य शब्द से संबोधित नहीं किया था। ज्ञानेश्वर ने सोचा कि चांगदेव को कुछ पाठ पढ़ाना चाहिए। संत मिलने आए तो उसकी आवभगत करनी चाहिए। उस समय ज्ञानदेव चौके पर बैठे थे। उन्होंने चौके से चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। अब वो तो बाघ और जो शेर जो भी था और वो सर्प की लगाम, ये तो जीव थे, मतलब इनमें तो जीव है, लेकिन जो चौका था वो तो जड़ वस्तु है, पर वो भी चल पड़ा। उनके चौके उन्होंने चौके को चलने की आज्ञा दी। पत्थर का चौका चल दिया। चौके को चलता हुआ देख चांगदेव का अभिमान नष्ट हो गया। चांगदेव ने आभास किया कि मैंने हिंसक पशुओं को ही वश में किया है, जबकि ज्ञानेश्वर के पास तो ऐसी शक्ति है जो जड़ पदार्थ को भी चेतन बना देती है। दोनों का मिलन हुआ। चांगदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य बन गए। यह दृष्टांत सिखाता है कि हठयोग से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा प्रेम से मन को वश में करना उत्तम है। चांगदेव हठयोगी थे। हठात बलात्कार से उन्होंने मन को वश में किया था। हमने बलात्कार का हमेशा एक ही रूप देखा है, पर बलात्कार स्वयं पर भी होता है। अपनी इच्छाओं को बलपूर्वक दमन करना, उसको भी स्वयं से बलात्कार कहा जाता है। पर हाँ, वो हठयोग के अंतर्गत आ जाता है। और मन से यानी कि समझा बुझा कर नियंत्रण करना, वो अच्छी बात होती है। वो ज्ञानेश्वर जी ने किया था। योग मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु हृदय को विशाल नहीं कर सकता। यही कारण है कि चांगदेव ज्ञानेश्वर से ईर्ष्या करते थे। हृदय को विशाल करना ही भक्ति है। भक्ति से हृदय पिघलता है, विशाल भी होता है। मत्सर करने वालों के तो यह लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखो। मन से मत्सर निकाल दोगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में सुदृढ़ होगा। कथा सुनकर उसे जीवन में चरितार्थ करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। कथा सुनो और कथा के सिद्धांतों का जीवन में आचरण करो।
केवल शुश्रूभी नहीं कर्तृभी भी बनो। इसलिए कहा गया है कि जब सुकृतिम पुरुष उन्हें सुनने की इच्छा करता है, उसी समय ईश्वर अविलंब उसी के हृदय से में आकर बंदी हो जाता है। निष्काम भक्ति ईश्वर को हमारा बंदी बना देती। इसलिए कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, वहीं से आता है। भागवत कथा का श्रोता निष्काम और निर्मत्सर बन जाता है। किसी भी जीव के प्रति रखा गया कुभाव ईश्वर के प्रति रखा गया कुभाव है। मनुष्य जब तक निर्मत्सर न बने तब तक उसका उद्धार नहीं होता। जैसी भावना आप दूसरों के लिए रखोगे, वैसी ही भावना वे आपके लिए रखेंगे। दूसरों के साथ वैर भाव रखने वाला व्यक्ति अपने साथ भी वैर भाव करता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर का वास होता है। हम आगे पढ़ेंगे इसका अगला पाठ। श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों का प्रश्न क्या है और उसका क्या उत्तर दिया है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अब ये कथा उस रूप में आरंभ होगी। तो हमने अभी पढ़ा श्री भागवत से भक्ति किस तरह होती है। ये जो स्थिति है ना, आंसू अपने आप निकाल देती है। आप पढ़ते पढ़ते जब आप इसको मन से पढ़ेंगे, अपने आप चीज़ आ जाती है, करनी नहीं पड़ती है। बस यही भागवत का सार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। वंदे मातरम।